हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 28 सितंबर 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और उसके साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल के रिवीजन से। हाल ही में जारी हुई वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत 89 नंबर पर रहा। नेपाल की अध्यक्षता में हुई सार्क परिषद के मंत्रियों की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में एस जयशंकर जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15वां CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित हुआ। रजत सूद एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बने। भारत ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कंबोडिया के साथ वेबिनार का आयोजन किया। भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का चौथा संस्करण उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ। आयुष मंत्रालय ने चिकित्सा पौधों की खेती के लिए उद्योग निकायों के साथ भागीदारी की है। महामारी के कारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का 51वां संस्करण जनवरी 2021 तक के लिए स्थगित हो गया। महान गायक SP बालासुब्रमण्यम जी का हाल ही में 74 साल की उम्र में निधन हो गया। आमिर खान को सीएट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और इतिहासकार लेखिका राणा साहबी को यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ। तो ये मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $570 मिलियन लोन फॉर अर्बन प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। किस बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी परियोजनाओं के लिए $570 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने 570 मिलियन के लोन को अप्रूव किया है, जो राजस्थान है और मध्य प्रदेश है वहाँ के अर्बन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये जो 570 है, तो इसमें से $300 मिलियन दिए गए हैं, राजस्थान के लिए अप्रूव किए गए हैं। और जो बचे हुए $270 मिलियन हैं, ये अप्रूव किए गए हैं मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट के लिए। ओके, 300 राजस्थान के लिए और 270 मध्य प्रदेश के लिए। तो इन $570 मिलियन में $300 मिलियन दिए गए हैं राजस्थान के लिए। जो राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स हैं वहाँ पे वाटर सप्लाई और उसके साथ ही सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये $300 मिलियन का लोन दिया जा रहा है राजस्थान को। तो इस प्रोजेक्ट से लगभग 5,70,000 लोगों की जो वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। जो भी वाटर सप्लाई सर्विसेज हैं वो सुधारी जाएंगी राजस्थान में। और इसी से लगभग 7,20,000 लोगों को जो है सैनिटेशन सर्विसेज जो दी जाती हैं, सफाई वगैरह है उनके आसपास, तो वो किया जाएगा। और जो बचे हुए $270 मिलियन का लोन है ये दिया जाएगा मध्य प्रदेश को, ताकि जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पे भी वाटर सप्लाई को सुधारा जा सके। उसके साथ ही इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर और उसके साथ ही सीवेज मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा सके मध्य प्रदेश में। ओके, तो टोटल अमाउंट जो है लोन का ये है $570 मिलियन यानी इंडियन रुपीज़ में बात करें तो लगभग 4,200 करोड़ रुपए। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट है साइन MOU विथ UK IBC टू स्ट्रेंथन इट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किस राज्य ने अपने औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए UK IBC यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने UK IBC के साथ MOU साइन किया है, ताकि जो वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसको और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। तो UK IBC यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल ने ये MOU साइन किया है वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन यानी कि WBIDC के साथ, जो कि एक नोडल एजेंसी है वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री कॉमर्स एंड इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट का, जिसका फोकस है वेस्ट बंगाल में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको और भी बढ़ावा देना। तो इस पार्टनरशिप के तहत UK IBC और जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ताकि वेस्ट बंगाल में जो भी बिजनेसेस हैं उनको बूस्ट किया जा सके। उसके साथ ही जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके, और जो भी पहले से डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ का, तो उस डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो जो वेस्ट बंगाल है इसकी कैपिटल है कोलकाता।
चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय असम गवर्नमेंट फॉर एयर पैसेंजर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। असम सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है। अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने विजिट आसाम नाम से एक ऐप डेवलप किया है और इसे लॉन्च कर दिया गया है। जो भी अलग अलग स्टेट से आने वाले पैसेंजर्स हैं, जो भी फ़्लाइट के थ्रू आते हैं वाया एयर, उनके लिए। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कोई भी पैसेंजर है अदर स्टेट से असम में जा रहा है और स्पेशली अगर वो एयरपोर्ट या एयरवेज से जा रहा है एयरप्लेन के थ्रू, तो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं कोविड-19 के चलते और काफ़ी तरह के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब करना पड़ता है। तो ये जो ऐप लॉन्च की गई है विजिट आसाम नाम से, तो इस ऐप में जो पैसेंजर हैं तो यहाँ पे जो भी फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा असम में, उस फॉर्म को भर सकते हैं और एयरपोर्ट में डायरेक्टली वो फॉर्म शो कर सकते हैं। तो इससे जितने भी डिले होती थी कोविड-19 की फॉर्मेलिटीज़ करने पे एट द टाइम, तो वो डिले को हटाया जा सकता है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले से ही ऐप में ही हो जाएंगी, तो बस वहाँ पे जाके पैसेंजर को एयरपोर्ट में वो ऐप में अपना फॉर्म शो करना पड़ेगा। और इसके साथ ही असम गवर्नमेंट ने जो भी कोविड-19 से उबर चुके, क्योर हो चुके पेशेंट हैं, उनके लिए रूल में बदलाव किया है। तो कोई भी अगर पैसेंजर बाहर से आ रहा है और वो कोविड-19 से क्योर हो चुका है और उसके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट है डिस्चार्ज होने के बाद, तो अब उसे क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई टेस्ट कराना पड़ेगा। पहले क्या था कि अगर आप क्योर हो भी चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट भी है, तो भी आपको ऑन अराइवल असम में जाके टेस्ट कराना पड़ता था और क्वारंटाइन भी रहना पड़ता था। लेकिन अब नियम बदल दिए गए हैं। अगर आपके पास नेगेटिव सर्टिफिकेट है तो आपको ना तो टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही क्वारंटाइन होने की ज़रूरत पड़ेगी। और असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ बेयर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव इन इंडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। इस बैंक ने वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए भारत में बायर बेटर लाइफ फार्मिंग पहल के साथ भागीदारी की है। तभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने बायर्स बेटर लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव इन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि जो भी वहाँ पे फार्मर्स हैं और जो भी फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनको फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। तो एक लाइफ साइंस फर्म है जिसका नाम है बायर्स। ओके, तो इस बायर ने एक्सिस बैंक के साथ मिल के एक लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव शुरू किया है भारत में, जिसका नाम दिया गया है बायर्स लाइफ फार्मिंग इनिशिएटिव। और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडिया में, ताकि जो भी फार्मर्स हैं और ग्रामीण इलाके की जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं, तो इन सब को जो है वो फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके। जैसे कि अफोर्डेबली प्राइस्ड लोन, जैसे फार्मर्स हैं तो उनको ऐसा लोन प्रोवाइड करना जिससे वो अफोर्ड कर सके। उसके अलावा डिपॉजिट्स के बारे में उन्हें बताना, विड्रॉल्स के बारे में बताना, उसके अलावा पेमेंट्स के बारे में, मतलब इन सब चीज़ों जो भी बैंकिंग से रिलेटेड है चीज़ें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो जो एक्सिस बैंक है ये सब कुछ फाइनेंशियल सॉल्यूशन एक्सिस बैंक प्रोवाइड कराएगा और जो बायर्स है वो इस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराने के लिए BLF सेंटर खोलेगा। जो एक्सिस बैंक है ये BLF सेंटर्स के थ्रू ही ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा। और जो एक्सिस बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD और CEO हैं प्रेजेंट में अमिताभ चौधरी और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन एडजस्ड एज द मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019-20 बाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF द्वारा 2019-20 के लिए वर्ष के पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है। तभी हाल ही में इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को चुना गया है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में, जो कि है 2019-2020 के लिए, और इन्हें चुना गया है AIFF द्वारा, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। वहीं अगर महिला टीम में बात करें तो महिला टीम से चुना गया है संजू को। ओके, संजू बनी है जो महिला कैटेगरी है वहाँ पे इस वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी। तो मेंस कैटेगरी में गुरप्रीत सिंह संधू बने हैं इस साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर, और गुरप्रीत सिंह संधू दूसरे गोली बने हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, यानी इसके पहले सुब्रता पॉल को ये अवार्ड दिया गया था 2009 में, और 2009 के बाद सीधे इस साल मिला है किसी गोलकीपर को ये अवार्ड, और ये बने हैं दूसरे गोलकीपर। और इसी के साथ ही रतनलाल बाला देवी और अनिरुद्ध थापा को इमर्जिंग फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो मेंस कैटेगरी में गुरप्रीत सिंह संधू, वुमेंस कैटेगरी में संजू, और इमर्जिंग फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर हैं रतन बाला देवी और अनिरुद्ध थापा।
तो जो AIFF है इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, और ये इंडिया में फ़ुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है जो कि पूरे इंडिया में फ़ुटबॉल को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसको फीफा का एफिलिएशन मिला था 1948 में, AFC का एफिलिएशन मिला था 1954 में, और सैफ का एफिलिएशन मिला था 1997 में। और AIFF के प्रेसिडेंट हैं अभी प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ एड्रेस द रिसेंटली हेल्ड इंडिया श्रीलंका वर्चुअल बाइलेटरल समिट। हाल ही में आयोजित श्रीलंका भारत आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया है। तभी में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है हाल ही में हुई भारत श्रीलंका आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन को। और भारत की तरफ से उपस्थित रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और श्रीलंका की तरफ से वहाँ पे एड्रेस किया यानी संबोधित किया इसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षा जी ने। तो इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि जो भारत है वो श्रीलंका को स्पेशल प्रायोरिटी देगा ताकि इन दोनों देशों के बीच में संबंध और बेहतर हो सके। और जो भारत की पॉलिसी है इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी जो आसपास के देश हैं भारत के फ्रेंडली नेशन, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी किसी भी चीज़ में। तो उसी प्रायोरिटी के अंडर में मोदी जी ने बताया कि श्रीलंका को भी पहले प्रायोरिटी दी जाएगी रिलेशनशिप सुधारने के लिए। और इसी के साथ ही इस टॉक में जो फोकस था मेनली दोनों लीडर्स के बीच, उन्होंने डिस्कस किया किस तरह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, डिफेंस में बढ़ाया जाए, पावर सेक्टर में सुधार लाया जा सके, कल्चर टूरिज़्म वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को कैसे और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है भारत और श्रीलंका के बीच, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया। तो जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोताबाया राजापक्षा। प्राइम मिनिस्टर अभी पिछले महीने इन्होंने चुनाव जीता था महिंदा राजापक्षा जी ने, और बने थे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ बीन वर्चुअली एड्रेस्ड बाई PM नरेंद्र मोदी रिसेंटली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। तभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है यानी UNGA, इसका भी हाल ही में 75वां सेशन हुआ, यानी 75वां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई, और वहाँ पे वर्चुअली संबोधित किया उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th। ओके, इस साल 75वां सेशन हुआ था। तो क्योंकि अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है, इसलिए जो 75वां UNGA है इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज़ कराया गया था। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्री रिकॉर्डेड अपना वीडियो स्टेटमेंट दिया था, मतलब एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट के थ्रू उन्होंने संबोधित किया इस महासभा को। और इसके लिए थीम रखी गई थी इस महासभा के लिए, द फ्यूचर वी वांट, द यूनाइटेड नेशंस वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म, कन्फ्रंटिंग द कोविड-19 थ्रू इफेक्टिव मल्टीलेटरल एक्शन। काफ़ी बड़ी थीम है लेकिन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $200 मिलियन लोन टू बांग्लादेश फॉर सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज। किस बैंक ने सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं के लिए बांग्लादेश को $200 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन का लोन जो है उसे स्वीकृत किया है, और ये लोन को स्वीकृति मिली है बांग्लादेश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता सेवाओं को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक, कंफ्यूज नहीं होगा। पहले क्वेश्चन में एशियन डेवलपमेंट बैंक था, ADB ने भारत में $570 मिलियन दिए हैं। ओके, 300 राजस्थान को और 200 मध्य प्रदेश को, और यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं बांग्लादेश को $200 मिलियन। ओके, तो क्लियर रखिएगा माइंड में, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। तो जो बांग्लादेश है यहाँ पे जो भी ग्रामीण इलाके हैं तो वहाँ पे वाटर सर्विसेज को सुधारने के लिए अच्छे से वाटर सप्लाई हो सके हर कोने में गांव के, और वहाँ पे स्वच्छता भी रहे, सैनिटेशन सर्विसेज के लिए वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन का लोन को अप्रूवमेंट दिया है। और इसके तहत लगभग 6 लाख लोग हैं जो बांग्लादेश के गाँवों में रह रहे हैं, 6 लाख लोग, उनको क्लीन वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा। और वहीं पे लगभग 3.6 मिलियन रूरल पीपल हैं जिन्हें सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी इस प्रोजेक्ट के थ्रू। और इस प्रोजेक्ट में अंडर में लगभग 2500 हैंड वॉशिंग स्टेशन बनाए जाएंगे पब्लिक प्लेसेस पे, और
ओवरहेड टैंक्स ऑफ रनिंग वाटर के लिए और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी बनाई जाएंगी। तो इन सारी सर्विसेज के लिए ये लोन दिया जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, जो कि है USA में। प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट में डेविड आर मालपास। मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। और वहीं बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर बसु पास्ड अवे रिसेंटली एट 68, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। शेखर बसु का हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो थे साइंटिस्ट। ओके, शेखर बसु जी एटॉमिक साइंटिस्ट थे, एटॉमिक साइंटिस्ट थे। और इनका भी हाल ही में कोविड-19 के कारण 68 की एज पे अभी निधन हो गया रिसेंट में। तो शेखर बसु जी एटॉमिक साइंटिस्ट तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन में एज अ चेयरमैन भी काम किया था। उसके साथ ही वो भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में सेक्रेटरी भी रह चुके थे। और इसके साथ ही जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ पे ये एज अ डायरेक्टर भी थे। तो जो INS अरिहंत है, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इसके लिए इन्होंने एक हाईली कॉम्प्लेक्स रिएक्टर भी डेवलप किया था। उसके अलावा जो न्यूक्लियर रिसाइकल प्लांट है तारापुर और कालपक्कम में, तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, इसके डिज़ाइन के लिए इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया था। और उसके अलावा जो तमिलनाडु में बनाया गया है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इसके लिए भी इन्होंने, इसके डेवलपमेंट के लिए भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। और इन्हें 2014 में पद्मश्री भी दिया गया था। इसके अलावा इन्हें इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड दिया गया था 2002 में। और 2006 में इन्हें दिया गया था DAE ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड। ओके, DAE जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो DAE ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2006 में। और 2007 में DAE स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर फॉर IoT डिवाइसेस। किस संस्थान ने IoT उपकरणों के लिए मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तभी हाल ही में IIT मद्रास ने जो IoT उपकरण, IoT यानी यहाँ पे है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो जो भी उपकरण है, जो भी IoT का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए एक माइक्रो प्रोसेसर का डेवलप किया है इन्होंने। और उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम है मॉशिक। ओके, याद रखिएगा, मॉशिक नाम है माइक्रो प्रोसेसर का। तो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है डिज़ाइन, दूसरा होता है फैब्रिकेशन और तीसरा होता है पोस्ट सिलिकॉन बूटअप। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है मॉशिक, इसके तीनों ही जो स्टेजेस हैं ये भारत में ही पूरे किए गए हैं। तो एक तरह से ये जो है इंडिजीनियसली डेवलप्ड माइक्रो प्रोसेसर है, यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में ही इसका निर्माण किया गया है। और इसका यूज़ करके, मतलब इसको काफ़ी जगह यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि स्मार्ट कार्ड, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल कार्ड, मेट्रो कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस टाइप के जो भी कार्ड हैं यहाँ पे इसे यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती हैं EVM, इनमें भी इसे यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा जो भी ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जैसे कि अटेंडेंस की जो मशीन होती है, सर्विलेंस कैमरास, उसके साथ ही जो भी सेफ्टी लॉक्स होते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और पर्सनलाइज्ड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और कुछ ही दिनों पहले 2018 में शक्ति सीरीज़ जारी की गई थी कि माइक्रो प्रोसेसर की। शक्ति सीरीज़ में जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन किया गया था, उसका नाम भी शक्ति ही था। और ये शक्ति सीरीज़ में ही नया माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है मॉशिक नाम से, जो कि कहा जा रहा है कि शक्ति का ही एक अपडेटेड और न्यू वर्जन है। तो ये मूव करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है इंडिया एंड डेनमार्क साइंड MOU टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। भारत और डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा अधिकारों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च डॉक्टर कृष्णा सक्सेनाज बुक अ बुके ऑफ फ्लावर्स। राजनाथ सिंह जी ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखी एक किताब है जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, उसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है सुनील सेठी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र टू KVIC। तो जो सुनील सेठी हैं, इनको अभी हाल ही में KVIC का सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है सेंटर हैज़ सैंक्शनड 670 इलेक्ट्रिक बसेस एंड 241 चार्जिंग स्टेशंस अंडर फेम स्कीम। तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र सरकार है, उन्होंने
फेम योजना के तहत 670 इलेक्ट्रिक बसों और उसके साथ ही 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। और लास्ट है, इजराइल डिफेंस फोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड C2C मिसाइल सिस्टम। तो अभी हाल ही में इजराइल रक्षा बल ने समुद्र से समुद्र मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तब समय आज के क्विज का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द IG नोबेल प्राइज़ 2020 फॉर मेडिकल एजुकेशन। चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, विच टेनिस टूर्नामेंट विल बी रीनेम्ड एज द बिली जीन किंग कप। इस टेनिस टूर्नामेंट का नाम बदलकर द बिली जीन किंग कप रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है फेड कप। ओके, फेड कप का नाम चेंज करके अब द बिली जीन किंग कप रखा जाएगा और ये पहला टूर्नामेंट बन जाएगा टेनिस का जिसका नाम किसी महिला खिलाड़ी के ऊपर रखा जा रहा है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।